मेरे पिता मरते मरते सीता जी को कितना संभाल करके गए। जब सीता जी वनवासिनी रूप में तैयार हुई थी ना, उस समय पर दशरथ जी तड़प उठे कि सीते, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैंने जब तुम्हारी विदाई हो रही थी और जब जनक जी रो रहे थे सीता की विदाई के समय, दशरथ जी महाराज सुमंत्र से पूछते हैं विदाई में इतना विलंब क्यों हो रहा है? कहा कि महाराज आपने कभी बेटियों की विदा नहीं की, इसलिए आपको मालूम नहीं है कि बेटी के दर्द में कितनी संवेदना से बाप गुजरता है। तो दशरथ जी कहते तो इसका मतलब राजा जनक दुखी है? बोले महाराज ये तो आप चल करके देखो। तो दशरथ जी ने कहा हम समधी हैं, और समधी का अर्थ क्या होता है? जो एक दूसरे के दुख में एक, जिसकी बुद्धि एक दूसरे को साथ दे, समधी, जिसकी बराबर एक जैसा चिंतन करे। अगर मेरे समधी राजा जनक दुखी है तो मैं यहां क्यों, मुझे वहां ले चलो जहां राजा जनक है। और जब वो राजा जनक वहां दशरथ जी वहां जाते हैं, जब वो देखते हैं दरवाजे के बाहर 4-4 फूलों की डोलियां रखी हुई है, और उसी समय राजा जनक रोते रोते 3 बेटियों को बैठाते हैं, और जब जानकी जी को गोद में लेकर के आते हैं तो बिलखते हुए आते हैं, और कोटी में सीता जी को बैठाते हैं। राजा दशरथ जी देखते हैं कि जो सीता अपने पिता को ढांढस बना रही थी कि आप चिंता मत करना बाबूजी, आपने हमको जो सुरक्षा के लिए शस्त्र दिया है वो शस्त्र मेरे पास है। और कौन सा शस्त्र दिया था? राजा जनक ने कहा आपके जो अच्छे संस्कार आपने दिए हैं, ये वह शस्त्र है हमारे पास में जो हर एक परिस्थिति में हमारे अच्छे संस्कार हमारी रक्षा कर लेंगे, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोते हुए जनक को देख करके राजा दशरथ जी खुद भी रोने लगे। तब ये देखना मुश्किल था कि कौन बेटियों का पिता है, राजा जनक या दशरथ। राजा जनक जी ने देखा कि दशरथ जी आ रहे हैं, दौड़े उनके चरणों में गिरने के लिए, लेकिन उसी समय दशरथ जी ने बाहों में फैला लिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, तुम दाता हो और मैं दान लेने वाला हूं, मैं तुमसे नीचे हूं, मैंने दान लिया है और तुमने दान दिया है, मुझे दे दिया, घर का दिया, और फिर भी कहते क्या दिया। अगर किसी परिवार में कौशल्या जैसी सास हो तो कभी कभी किसी भी बेटी, किसी बहू की आंखों से आंसू कभी नहीं आ सकते। अगर किसी परिवार में दशरथ जैसा ससुर हो, क्या मजाल है कि घर की कोई नंदिया, देवरानी, जेठानी या सास बहू को दुख देख सके। एक माता जी मेरे पास आई, बोले महाराज जी ऐसी कृपा करो मेरे घर में सीता जैसी बहू आ जाए। हमने कहा माता जी जरूर आ जाएगी आपके घर में सीता जी जैसी बहू, लेकिन सीता जी जैसी बहू प्राप्त करने के लिए आपको कौशल्या जैसी सास बनना पड़ेगा। और आप तो बनो ताड़का और फिर कहो कि सीता जैसी बहू आ जाए तो 7 जन्म तक आने वाली नहीं है। दशरथ जी कैसे ससुर थे? दशरथ जी जो ही महलों में आए सभी रानियों को बुला करके बैठाया, कहा मैंने राजा जनक को रोते हुए देखा है, और उन्होंने मुझसे एक वचन कहा था कि बिना मूल्य की दासियां हैं। मैंने उनके मुख पर उंगली रख दी थी कि खबरदार कभी ऐसा मत करना, ये दासियां नहीं जा रही, ये मेरे घर की मालकिनें जा रही। इसे बधूलर कीनी पर घर आई, राखी उतर की ना बधूलर के पर घर आई, राखी उतर की ना। ये बधू लड़कनी, ये बहुएं नहीं है, किसी माँ बाप की छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो तुम जैसे अपने बच्चियों की गलतियों को क्षमा करते हो, इनसे भी गलतियां हो जाए तो इन्हें अपनी बेटियों की तरह संभाल करके रखना।
राखियो नयन पुतरी की नहीं, जैसे आंखें पुतलियों की सुरक्षा, पुतलियां जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, ऐसे इनको हवा भी न लग जाए इतना ध्यान रखना। ये ससुर है जो अपनी पत्नी को आदेश दे रहा है कि वधू लड़कनी पर घर आई, राखियो नैन पुत्र की नाई। और सास कौन है? कौशल्या, जो सीता जी से कहती है, राम जी से कहती है कि मैं पुनि पुत्री वधू प्रिय पाई, ये मेरी पुत्र वधू है। नयन स्नेह सलिल प्रीति पाली, नयन स्नेह सलिल प्रीति पाली। डावर जोग की हंस कुमारी, डावर जोग की हंस कुमारी। कमल मूल जिमें जियन मूरी जिमें जुग बतराऊं। दीपी बात नहीं तारन कहूं, जियन मूरी जिमें जुग बतराऊं। कमल बात नहीं तारन कहूं, जियन मूर जिमें जुगवत रहूं और दीप बात नहीं। हे राम, ये मेरी वो पुत्र वधू है जो पलंग पीठ तज गोदे हिंडोरा से नदी। ये कौशल्या, ये सास का राम पर प्रेम है। सास राम से कहती है कि अगर तुम वन को जाते हो तो अगर हो सके तो तुम सीता को रोक दो, क्योंकि जब तुम नहीं रहते हो तो मैं सीता के पास बैठती हूँ। और हे राघव, मैं सच कहती हूँ कि तब मेरी पुत्र वधू सीता में लाडले राम तुम दिखलाई पड़ते हो। जिस दिन इस देश की सासों के दिल में, आंखों में, उनकी पुत्र वधुओं के चेहरे में अपने बेटों की छवि नजर आने लग जाएगी, उसके बाद में कभी भी किसी पुत्र वधु के ऊपर अत्याचार होगा ही नहीं। जब सुमंत्र जी गए लेने के लिए समुद्र, वो जब गंगा के किनारे हैं, राम जी को गंगा पार करना है, तो उस समय बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा है कि जो कोशिश करना कि राम को लौटा लाना। बन दिखाए सुर सरी अनुभाई और आनु फेर बेग दूबा। गंगा के किनारे इसी तरफ से वहीं से बन को दिखा देना और स्नान करा के लौटा लाना। और जो नहीं फिरे धीर दो भाई सत्य संग दृढ़वृत्ति रघुराई। अगर दोनों भाई ना रोके, ना लौटे तो क्या करना? तो दशरथ जी के शब्द सुनिए, कितनी विनम्रता है। दशरथ जी कहते हैं तो फिर हे सुमंत्र, तुम राम के चरणों में गिर जाना। जो नहीं फिरे धीर दो भाई सत्य संग दृढ़वृत्ति, तो पर भी नहीं करिहु करी जोरी। फेरिए प्रभु मिति लेस किसो, तो पर विनय करो कर जोरी। फेरिए प्रभु मिति लेस किशोरी, फेरिए प्रभु मिति लेस किशोरी। फेरिए प्रभु मिति लेस किशोरी। तो सुमंत्र राघव के चरणों में गिर जाना। कहते ना, अगर आप नहीं फिर रहे हो तो मेरे प्राणों की आधार मेरी पुत्र वधू सीता को लौटा दो। तो दशरथ जी ने अंतिम समय तक सीता जी को याद किया है। इसलिए भरत जी पिता की आत्मा को खुश करना चाहते हैं जो स्वर्ग में बैठी है। कहते मेरे पिता चाहते थे कि मेरी भाभी ना जाए वन को, उसकी जगह हम 3 लोग जाने के लिए तैयार हैं। न तरु जाए बने 3 भाई, बहुरी सीए सहित रघुराई। हम 3 भाई वन को चले जाते हैं।
आप श्री किशोरी जी के साथ, जानकी जी के साथ में आप लौट जाइए। जय विधि प्रभु, ये सेवक की भाषा है कि जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा कीजिए सोई। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। देव दीन सब मोहि पारो, मोरे नेत्र धर्म विचारो। देव दीन सब मोहि पारो, मोरे नेत्र धर्म विचारो। मोरे नेत्र धर्म विचारो। भरत जी कहते हैं ये मेरा मन अब आपसे एक पल से चित्त अलग हटता नहीं है, क्योंकि ये मेरा मन आप में लग गया है। लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो देखा जाए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो देखा जाए। तुम्हें अपने कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप चुप याद करते थे। वो छुप छुप याद करते थे। है अब पर्दा उठा बैठे लो, अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी था ख्याल दुनिया का, हमें बदनाम कर देगी। और कभी था दर्द दुनिया का, हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, ओ शर्म अब सिखा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा
क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, सभी से दिल हटा बैठे, सभी से हटा बैठे, जो देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल ये मेरा टूट जाएगा, ओ तुम्हारी बेरुखी से दिल ए मेरा टूट जाएगा, तुम्हारी बेरुखी से दिल ये मेरा टूट जाएगा, तुम्हारी बेरुखी से ए मेरा टूट जाएगा, ये मेरा टूट जाएगा, ओए मेरा टूट जाएगा, है अब जीवन लुटा बैठे, लुटा बैठे, जो देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। सलोनी मद भरी आंखें, कसम घूंघी राले बालों की, ओ सलोनी मद भरी आंखें, कसम घुंघराले बालों की, सलोनी मद भरी आंखें, कसम घूंघी राले बालों की, ओ सलोनी मद भरी आंखें, कसम घुंघराले बालों की, कसम घूंघी राले बालों की, ओ कसम घुंघराले बालों की, निगाहों में बसा बैठे, बसा बैठे, जो देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। भरत जी दो चौपाइयां और बोलते हैं कि कहाँ बचन सब स्वार्थ है तू, हे प्रभु क्षमा कीजिए, मैं जो भी बातें कह रहा हूं वो अपने स्वार्थ में कह रहा हूं,
क्योंकि राहत न आरत के चित चेतु। जो दुखी व्यक्ति होता है उसमें कोई चेतना रहती नहीं। और इसलिए आपसे एक प्रार्थना है कि आप अपनी दृष्टि से अब कृपालु मोहि सोमति भावा, आपको जो उचित लगे सब कुछ मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, अब आप वही कीजिए। इतना भरत का कहना था। तब तक किसी दूत ने बताया कि महाराज राजा जनक जी के आगमन की सूचना हमें प्राप्त हुई है। और श्री राम जी भी संकोच में पड़े ही थे कि सब मेरे ऊपर छोड़ दिया है भरत ने, कि मुझे क्या करना चाहिए। तो करुणा सागर प्रवहि सकोचू, मुझे संकोच में पड़ गए कि अब मैं इधर की बात सुनूं या उधर की बात सुनूं। और उसी समय पर उन्हें राजा जनक के आगमन की सूचना मिलती है। राजा जनक के आगमन के बाद में इस सभा की क्या स्थिति हुई, इसका चिंतन कल समापन के दिवस में रखेंगे।